अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अफरोटा है और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है, एक्सरसाइज 2.6, जो कि इसकी आखिरी एक्सरसाइज है। इसके हमने आखिरी दो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले हैं, ये हमने डिस्कस करने थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के पहले सारे पार्ट्स डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा, वी हैव टू शो दैट। पार्ट नंबर 1 में कहता है z प्लस w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व की है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पहले चाहिए z प्लस w, फिर उसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो पहले मैं z और w को ऐड करता हूँ। z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस w की वैल्यू है 5 माइनस 4 आयोटा। रियल पार्ट को रियल में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। 2 प्लस 5 एंड प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा। 2 प्लस 5 7 और 3 आयोटा प्लस के माइनस के 4 आयोटा, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का आयोटा। ये मेरे पास आया z प्लस w। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है तो जो कॉन्जुगेट होता है वो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है, तो वो बन जाएगा 7 प्लस आयोटा। इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया है। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, जिसमें मुझे z कॉन्जुगेट और w कॉन्जुगेट को ऐड करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो z कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा है, तो इस इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। और जो w है वो है मेरे पास 5 माइनस 4 आयोटा, तो यहाँ पे भी इस इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। यहाँ पे बन जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। ये z कॉन्जुगेट है और w कॉन्जुगेट, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा और प्लस 5 प्लस 4 आयोटा। जी बिल्कुल, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी के साथ। 2 प्लस 5 7 प्लस के 4 आयोटा और माइनस के 3 आयोटा, तो 4 में से 3 तो 1, 7 प्लस आयोटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो सेम आ गई, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी उसी तरह का है, उसमें प्लस करना था, इसमें माइनस करना है। z माइनस w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पहले z माइनस w चाहिए। z की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके साथ लिखूंगा 5 माइनस 4 आयोटा। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है कि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। रियल पार्ट को रियल के साथ लिखेंगे 2 माइनस 5, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखेंगे तो प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। जी डियर स्टूडेंट, माइनस 5 प्लस 2 करते हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 आयोटा आ जाएगा। ये मेरे पास z माइनस w आया। मुझे तो चाहिए z माइनस w का होल कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 3 और प्लस 7 की बजाय लिख दूंगा माइनस 7 आयोटा। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड के लिए मुझे z कॉन्जुगेट चाहिए। ये z है तो प्लस 3 की बजाय माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। w कॉन्जुगेट माइनस 4 की बजाय प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। पहले भी मैंने यही z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट लिए थे। इनको करना है माइनस, तो मैंने पहले z कॉन्जुगेट का वैल्यू लिखी 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस ब्रैकेट में लिखी w कॉन्जुगेट की वैल्यू 5 प्लस 4 आयोटा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ 2 माइनस 5, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा। जी डियर स्टूडेंट, 2 माइनस 5 माइनस के 3 होते हैं और माइनस 3 माइनस 4 माइनस के 7 आयोटा हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें मिल गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका जो पार्ट है इसको नेक्स्ट पार्ट जो इसका है थर्ड, वो हम सॉल्व करते हैं। उसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। इसकी जो वैल्यूज थी वो थी, z की वैल्यू थी 2 प्लस 3 आयोटा, z की वैल्यू थी वो मेरे पास थी 2 प्लस 3 आयोटा। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और जो w की वैल्यू थी वो थी 5 माइनस 4 आयोटा। इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में कहते हैं कि ZW होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट। पहले पार्ट में प्लस करना था, दूसरे पार्ट में सब्ट्रैक्ट करना था, तीसरे पार्ट में मल्टीप्लाई करना है Z कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट। वो कहता है कि ZW को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। लेट्स सी। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या करना है, पहले तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ Z डॉट W, तो वो बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस
4 है। और मल्टीप्लिकेशन सेम जैसे आप लोग नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो किस तरह से हो जाएगी, वो हो जाएगा 2 इंटू ये वाला नंबर 5 माइनस 4 एटा और प्लस 3 एटा इंटू ये वाला नंबर 5 माइनस 4 एटा। मतलब कि पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर प्लस 3 एटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये बन जाएगा 2 5 जार 10 माइनस 2 4 जार 8 आयोटा प्लस 3 5 जार 15 आयोटा माइनस 3 4 जार 12 आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ यूं बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, तो प्लस के बच जाएंगे 7 आयोटा माइनस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से 10 प्लस 7 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 12। यहाँ पे मैंने जो वैल्यू यूज की है वो है आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1। थोड़ा सा यहाँ पे करके जी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ये वैल्यू हमने यूज की है। तो रियल को रियल के साथ लिख दूंगा, जैसे कि 10 प्लस 12 प्लस 7 आयोटा है, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 12 22 प्लस 7 आयोटा। ये मेरे पास आया है ZW, मुझे तो चाहिए ZW का होल कॉन्जुगेट, तो वो बन जाएगा 22 माइनस 7 आयोटा और इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन 1। इसको जी हमने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसकी जो राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। मुझे जी कॉन्जुगेट चाहिए, राइट हैंड साइड मुझे जी कॉन्जुगेट चाहिए जो कि है 2 माइनस 3 आयोटा और W कॉन्जुगेट चाहिए जो कि है 5 प्लस 4 आयोटा। तो मुझे तो Z कॉन्जुगेट डॉट W कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो वो हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 आयोटा से और फिर माइनस 3 आयोटा को इन दोनों से 5 प्लस 4 आयोटा से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी डियर स्टूडेंट। ये बन जाएगा 2 5 जार 10 प्लस 2 4 जार 8 आयोटा और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये बन जाएगा माइनस 3 5 जार 15 आयोटा और माइनस 3 4 जार 12। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ यूं हो जाएगा 10 प्लस के 8 आयोटा और माइनस के 15 आयोटा है, तो माइनस के बच जाएंगे 7 आयोटा और माइनस 12 आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 की इक्वल होता है। यहाँ पे भी मैं वैल्यू आयोटा स्क्वायर की माइनस 1 की इक्वल, जैसे प्रीवियस इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया था तो सेम वो वाली वैल्यू मैंने वो लिख दी आयोटा स्क्वायर की माइनस 1। जी डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 10 माइनस 7 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 12। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे तो 10 प्लस 12 कर दूंगा और माइनस 7 आयोटा। 10 प्लस 12 आजकल 22 हुआ करते हैं, माइनस 7 आयोटा, इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूं। तो जी इक्वेशन 1 का आंसर जो था 22 माइनस 7 आयोटा और इक्वेशन 2 का आंसर भी 22 माइनस 7 आयोटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। जी पहले पार्ट में हमने इनको ऐड किया, दूसरे पार्ट में हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, तीसरे पार्ट में हमने इनको मल्टीप्लाई किया और चौथे पार्ट में हम इनको कर रहे हैं डिवाइड कि z ओवर w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट। जो फोर्थ पार्ट है उसमें कहता है कि z ओवर w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। चले मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा लेंथी भी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है, लाजमी ये पार्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। हम इसको मुकम्मल इरेज कर देते हैं ताकि जो पार्टीशन हैं फिर वो हम उसके मुताबिक यूज कर सकें। जी पार्ट नंबर 4 है। टू प्लस 3 आयोटा and w is 5 minus 4
5 माइनस 4 आयोटा। और हमने शो क्या करना है, फोर्थ पार्ट हमने शो करना है z ओवर w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट। पहले तो मैं z ओवर w फाइंड करता हूँ। तो मेरे पास जो z ओवर w आ जाएगा वो बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 4 आयोटा। तो ये मेरे पास z ओवर w इस फॉर्म में आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो आप उसको डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 प्लस 4 आयोटा से और डिवाइड भी करता हूँ 5 प्लस 4 आयोटा से, मतलब कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया। तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 माइनस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। नीचे तो मेरे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि पहले भी हम यूं करते आए हैं। इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई, तो मैं यूं कर देता हूँ 2 5 जार 10 प्लस 2 4 जार 8 आयोटा प्लस 3 5 जार 15 आयोटा प्लस 3 4 जार 12 आयोटा डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आयोटा स्क्वायर है। और जो नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम मज़ीद इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 10 प्लस 8 प्लस 15 22 हो जाएंगे, सॉरी 23 हो जाएंगे, 23 आयोटा, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। और नीचे है 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 7 आयोटा स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 10 और ये प्लस माइनस माइनस 12 और प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 और माइनस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 माइनस माइनस प्लस 16। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 प्लस 23 आयोटा ओवर 25 प्लस 16 करते हैं तो 41 आ जाता है। अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है माइनस 2 ओवर 41 प्लस 23 ओवर 41 आयोटा। ये तो मेरे पास अभी z ओवर w सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया है। मुझे तो इसका होल कॉन्जुगेट चाहिए, तो मैं z ओवर w होल कॉन्जुगेट करूंगा तो वो बन जाएगा माइनस 2 ओवर 41 एज इट इज, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 23 ओवर 41 आयोटा। ये मेरे पास अभी तक लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या चाहिए, z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। z का कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा, w का कॉन्जुगेट है 5 प्लस 4 आयोटा। तो मुझे तो चाहिए z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट, तो डियर स्टूडेंट्स वो बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 प्लस 4 आयोटा। मुझे तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। यहीं पे कर देता हूं मैं 5 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 5 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड। ऊपर बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 4 आयोटा, और नीचे बन जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 5 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जार 10 माइनस 2 4 जार 8 आयोटा माइनस 3 5 जार 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4 जार 12 आयोटा डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, 10 माइनस 8 माइनस 15 माइनस के 23 आयोटा, और इसको मैं माइनस 12 लिख देता हूँ, और नीचे बन जाएगा 5 5 जार 25 माइनस माइनस प्लस 16, क्योंकि 4 4 जार 16। चले मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, माइनस आयोटा स्क्वायर।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 12 माइनस 23 आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 16। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा माइनस 2 ओवर 41 माइनस 23 ओवर 41 आयोटा। इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ जाता है। इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया एज ए होल, क्योंकि मैं जैसे कह रहा था कि ये मुकम्मल वाइट बोर्ड पे आएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो शॉर्ट के लिए है, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है। इसका जो पार्ट नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स, उसमें कहता कुछ यूँ है कि 1/2 z प्लस z बार इज रियल पार्ट ऑफ z। पार्ट नंबर 5, 1/2 z प्लस z बार इज रियल पार्ट ऑफ z का जो रियल पार्ट है वो 2 है। तो हमने क्या करना है, z प्लस z बार को 2 से डिवाइड करना है, तो उसका आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि वो यही कह रहा है कि 1/2 प्लस z बार इज रियल पार्ट। सो लेट्स सॉल्व। हम क्या करते हैं, पहले हम z प्लस z बार कह लेते हैं। पहले तो मैं z बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। z मेरे पास है, z बार आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा जी। अब मैं z प्लस z बार कर लेता हूँ, तो वो बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ये आया है z प्लस z बार। मैं कहता हूँ डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग, ये थोड़ा सा डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे इसके साथ 2 चाहिए। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू z प्लस z बार इज इक्वल टू 4/2। तो 4/2 2 आता है, जो कि रियल पार्ट है। 2 इज रियल पार्ट ऑफ z। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट में क्या कहता है, उसमें हमने प्रूव करना है कि 1/2 आयोटा z इंटू z बार, z माइनस z बार इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और z का इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 आता है। तो हमने प्रूव करना है 6 पार्ट में 1/2 आयोटा z माइनस z बार इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमने इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिखाना है। तो z मेरे पास मौजूद था, z का बार 2 माइनस 3 आयोटा है। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ z माइनस z बार, तो वो बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। ये बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 आयोटा हो जाएगा। मैं कहता हूँ डिवाइडिंग बाय 2 आयोटा। 2 आयोटा से इधर डिवाइड करता हूँ, तो 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z बार, थोड़ा सा z माइनस z बार इज इक्वल टू 6 आयोटा ओवर 2 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 जार 6। 3 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये प्रूव हो गया जी। हमने ये प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। इसमें भी किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आने वाला, सिंपल है, आप लोगों ने इसको प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। उसमें हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपने x और y की वैल्यूज़ के लिए उसको सॉल्व करना है। उसमें कुछ इक्वेशंस बनेंगी, कभी कभी कुछ आप इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और उनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के मेथड से। तो आप उनसे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, x की भी और y की भी। क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें कंपैरिजन से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल वैल्यूज x एंड y। क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो कुछ यूं दिया हुआ है कि 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, कंपैरिजन करेंगे और प्रूव हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, पहले 2 को मल्टीप्लाई, फिर -3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, फिर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस आयोटा। ये बन जाएगा 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा और -3y आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड वैसे ही वैसे रहने देंगे। अब इसको मजीद सॉल्व करता हूँ तो 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा 4 प्लस आयोटा, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। रियल को इकट्ठा लिख दूंगा, ये और ये रियल है 2x प्लस 3y, और इमेजिनरी में से मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ तो 2y माइनस 3x और आयोटा बाहर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, रियल पार्ट को मैंने अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग कर लिया, इसमें भी किसी किस्म का कोई मसला पेश आने वाला नहीं है। वैसे आप यूं भी कर सकते थे कि x वाले, हाँ हम यूं कर लेते हैं, x वाली टर्म्स एक तरफ रख देते हैं और y वाली टर्म्स एक तरफ, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा, इक्वेशन हमें नहीं बनानी पड़ेगी। अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि ये जो x वाली टर्म्स हैं इसको इधर ही रहने दूं, ये बन जाएगा 2x माइनस ये जो 4 है वो भी इधर ले आओ, तो 2x माइनस 4 और नेक्स्ट है -3x आयोटा विच इज इक्वल टू y वाली टर्म्स उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा प्लस 3y है -3y, और ये बन जाएगा प्लस आयोटा और -2y आयोटा। मैं x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूँ और y वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले गया। ये मेरे पास रियल पार्ट था, इसको मैं इधर ले आया हूँ, वैसे वो उधर भी रहने देते तो कोई मसला नहीं था। मैंने लिखा है 2x माइनस 4 और ये था -3x आयोटा, ये 2y आयोटा प्लस का 3y साइड पे जाके -3y बन जाएगा, और ये प्लस 2y आयोटा उस साइड पे जाके -2y आयोटा बन जाएगा। इसको मैं मजीद सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4 प्लस इंटू -3x आयोटा विच इज इक्वल टू -3y प्लस 1 माइनस 2y आयोटा। मैंने इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया है। अब मैं कहता हूँ बाई कंपैरिजन, ये बन जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू -3y एंड -3x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। उस तरह से भी आप कर लेते तो भी कोई मसला नहीं होना था, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक इक्वेशन बन गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये मैंने क्या किया है 2x -3y इधर आ गया तो +3y, और माइनस का 4 इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो +4, और यहाँ से बन जाएगा मेरे पास, इसको मैं क्या देता हूँ इक्वेशन 1, और यहाँ से है -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, इसको मैं क्या देता हूँ इक्वेशन 2। ये -3x इधर ही रहने दिया, माइनस का 2y साइड पे लेकर आया हूँ तो +2y इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि या तो हम x के कोफिशिएंट बराबर कर दें या फिर हम y के कोफिशिएंट बराबर कर दें। x के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए इसके कोफिशिएंट को पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट को दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड 2 बाय 2। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जार 6x प्लस 3 3 जार 9y इज इक्वल टू 3 4 जार 12, ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 3 जार 6x प्लस 2 2 जार 4y इज इक्वल टू 2 1 जार 2, और ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। जी ये पहले इनके साइन चेंज है तो हम इनको सिंपली ऐड कर देते हैं ताकि x कैंसिल हो, y की वैल्यू मिल जाए। 6x माइनस का और 6x प्लस का आपस में कैंसिल हो गए, 9 प्लस 4
13y इज इक्वल टू 12 14 और y की वैल्यू जो मेरे पास मिल जाएगी वो बन जाएगी 14/13। ये y की वैल्यू मिल गई। अब ये वाली जो y की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में, 3 में, 4 में, किसी भी पुट करें कोई मसला नहीं है। मैं कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 14/13 इज इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 42/13 इज इक्वल टू 4। ये इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 14 3 42, तो मुझे तो ये वैल्यू चाहिए 2x इज इक्वल टू 4। ये थोड़ा सा 4 है, 4 माइनस 42/13 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूँ लिख दूँ कि 2x इज इक्वल टू, अगर मैं इसका 13 एलसीएम ले लूँ, 52 माइनस 42, 13 4 52 बन जाता है। तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 10/13। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10/13 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 5 10 होते हैं, तो x इज इक्वल टू 5/13। ये x की वैल्यू आ गई 5/13 और y की वैल्यू आएगी 14/13। जी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपने करना क्या था, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना था। मैंने इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बनता है 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 3y आयोटा डॉट आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस 3y आ जाएगा। अब मैंने इसको y वाली सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे ले गए और x वाली सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दी हैं, तो ये बन गया 2x। ये कांस्टेंट टर्म भी मैं इधर ही ले आऊँ, वैसे वहां पे भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये बन जाएगा 2x माइनस 4 और माइनस 3x आयोटा इधर ही रहा, ये प्लस 3y साइड पे जाएगा तो माइनस 3y और यहाँ पे बचा हुआ था प्लस आयोटा और ये 2y आयोटा इधर आएगा तो माइनस 2y आयोटा बन जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं इसमें से मैंने आयोटा कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x माइनस 4 रियल है प्लस माइनस 3x इंटू आयोटा इमेजिनरी है। मैंने इसके साथ वैसे प्लस के साथ ब्रैकेट लगा दी ताकि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिखे। माइनस 3y प्लस इसमें से मैंने आयोटा कॉमन लिया, यहाँ से आयोटा बाहर जाए 1 माइनस यहाँ पे 2y। अब मैंने कंपैरिजन किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल किया, माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3y और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल किया, माइनस 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। x वाली टर्म y वाली टर्म्स और x वाली लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। अब ये दो सिमल्टेनियस इक्वेशन मिल गई हैं, इनको सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो मैं या तो x के कोफिशिएंट बराबर करूंगा या y के। x के कोफिशिएंट अगर डिफरेंट हो तो पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट को दूसरी से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट को पहली से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको अददी सर बोलते हैं। इस 3 को मैंने पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया और इस 2 को मैंने दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। इनके साइन मुख्तलिफ थे तो मैंने ऐड कर दिया, अगर सेम होते तो फिर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता ताकि साइन चेंज हो जाते। प्लस 6x और माइनस 6x कैंसिल हो गए, 9 प्लस 4 13 हो गया, 12 प्लस 2 14, 13 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, y की वैल्यू मिल गई। इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 2 में पुट करके किसी में भी x की वैल्यू सेम आएगी। 1 में पुट की 2x प्लस 3 इंटू y की जगह पुट किया 14/13 इज इक्वल टू 4, 3 14 टाइम 42/13, ये 42/13 प्लस का था, इक्वलिटी दूसरी साइड पे माइनस का हो गया। 13 एलसीएम लिया तो 13 4 बार 52 होते हैं, 13 4 52 माइनस 42/13, 52 माइनस 42 10, 10/13, 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, 2 5 10, दैट्स इट। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दूसरे पार्ट में हमने क्या चीज़ें और किस तरह से फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 पार्ट ये हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है, ये 4 पार्ट्स हैं और इन 4 में से एक पार्ट लॉन्ग में आएगा लाजमी। सिर्फ 4 ही पार्ट्स बताए हैं मैंने इस एक्सरसाइज के, जो कि इन 4 में से एक लॉन्ग लाजमी आना है, तो आप लोगों ने ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आखिरी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 के ये 3 पार्ट्स।
जी दूसरे पार्ट में कहता है 3 माइनस 2 आयोटा, इसका जो दूसरा पार्ट है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, 2 इंटू एक्स माइनस सॉरी थोड़ा सा 2 वाई आयोटा था यहाँ पे, 2 भी है, 2 वाई आयोटा माइनस 2 वाई आयोटा और साथ क्या है प्लस 2 आयोटा माइनस 1, प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ये ब्रैकेट इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो ये याद रखिएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के लिए पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा 3 इंटू पहले 3 को इन दोनों से 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, और फिर माइनस 2 आयोटा को इन दोनों से माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाता है 2x माइनस 2 टू जार 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। जी डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा डॉट आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब मैं क्या करता हूँ, उसी तरह से पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये बन जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा, और ये बन जाएगा माइनस की बजाय प्लस 2y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब मैं x वाली टर्म सारी उधर ले जाता हूँ और y वाली टर्म्स x वाली इधर ही रहने देता हूँ, y वाली राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 3x माइनस 2x आयोटा विच इज इक्वल टू, और ये सॉरी थोड़ा सा ये जो प्लस का 2x है इसको भी हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे बचा हुआ है 3x, इसको जी ये है 3x और ये वाला 2x इस साइड पे आएगा तो बन जाएगा माइनस 2x, और x बाकी है माइनस 2x आयोटा, 2x आयोटा, और इधर कोई आयोटा वाली टर्म x में नहीं है तो ओके हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे बचा हुआ है माइनस 1 प्लस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा, और ये जब इधर लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस 3y आयोटा और माइनस 2y। ये वाली टर्म इक्वालिटी की उस साइड पे ले गया हूँ और ये वाली टर्म इक्वालिटी की इस साइड पे ले आए। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ यूं हो जाता है, 3x माइनस 2x करें तो यहाँ पे बच जाएगा 1x, या जस्ट x लिख दूँ, माइनस 2x आयोटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये है माइनस 1 माइनस 2y, ये रियल पार्ट को मैंने पहले लिख दिए, और 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस 3y आयोटा, इनको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनता है प्लस 2 आयोटा 4y आयोटा और माइनस 3y आयोटा, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस का आयोटा, 4y में से 3y माइनस कर देंगे तो प्लस का आयोटा बच जाएगा। जी इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1 डॉट एक्स माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y, इसको पहले लिख देता हूँ, और प्लस इनमें से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2 आयोटा, और यहाँ पे थोड़ा सा y था क्योंकि 4y आयोटा माइनस 3y आयोटा तो आयोटा y या y आयोटा, इसको मैं आयोटा y लिखूँ या y आयोटा लिखूँ। यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा y, और आयोटा मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। मैं कहता हूँ कि बाय कंपैरिजन अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y, और ये बन जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस y। रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल रखें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल रखें।
जी डियर स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 जो है वहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 इज इक्वल टू माइनस 2y। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू निकलेगी y माइनस 2 इधर आके डिवाइड और y की वैल्यू माइनस 1। ये मेरे पास y की वैल्यू मिल गई। और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी थी। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन जो थी वो थी 2 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x। वाई की वैल्यू तो माइनस 1 है, मैं पुट कर देता हूँ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2x और x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये 2 इधर आके डिवाइड और माइनस नोमिनेटर के साथ x की वैल्यू माइनस 1/2। दूसरे पार्ट में हमने x की वैल्यू निकाली माइनस 1/2 और y की वैल्यू निकाली y की वैल्यू हमने माइनस 1। इसको दोबारा देख लेते हैं कि कहीं अगर कोई मिस्टेक हुई है तो इसको सेट कर लेंगे। क्वेश्चन ये था 3 माइनस 2 आयोटा। क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा, 2 इंटू एक्स माइनस 2y आयोटा। जी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है कि माइनस है या प्लस है। 2 इंटू एक्स माइनस आयोटा, ठीक है माइनस है, और प्लस 2 आयोटा माइनस 1। जी इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस वाई आयोटा को, माइनस 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस वाई आयोटा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 2x माइनस 2 2 4y आयोटा और साथ है प्लस 2 आयोटा और माइनस 1। जब हम इनको सॉल्व करते हैं ये बनता है 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा और माइनस 2y आयोटा डॉट आयोटा आयोटा स्क्वायर। और ये है 2x माइनस, ये 1 को मैंने पहले लिख दिया 2x माइनस 1 और ये है प्लस 4y आयोटा। हाँ तो ये प्लस नहीं था बल्कि क्या था, माइनस 4y आयोटा था। जी यहाँ से मिस्टेक है तो आगे हम क्वेश्चन को सेट कर लेंगे। ये है माइनस 4y आयोटा और प्लस 2 आयोटा। अगले स्टेप में हमने क्या किया है कि ये था मेरे पास 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा और यहाँ पे माइनस की बजाय आयोटा स्क्वायर माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2y और यहाँ पे है 2x माइनस 1 और ये प्लस की बजाय क्या है माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है 3x, ये वाला जो प्लस का 2x है इधर आके हमने माइनस 2x कर दिया और ये माइनस 2x आयोटा को इधर ही रहने दिया। यहाँ पे माइनस 1 पड़ा है, माइनस 1 और ये प्लस नहीं बल्कि क्या है माइनस 4y आयोटा और प्लस 2 आयोटा और ये चीज़ जो है माइनस 3y आयोटा प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस 3y आयोटा और ये प्लस 2y था तो माइनस 2y कर दिया। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तो बन गया 3x माइनस 2x 1x माइनस 2x आयोटा ओके है। यहाँ पे बना था माइनस 1, ये माइनस 1 और माइनस 2y ठीक है, और माइनस 4y आयोटा माइनस 3y आयोटा तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 7y माइनस के माइनस 4y माइनस 3y माइनस 7y आयोटा और ये है प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया 1x माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 आयोटा ऐसे प्लस 2 इंटू यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा हुआ होगा माइनस 7, क्योंकि आयोटा कॉमन लिया यहाँ से आयोटा बाहर तो 2, यहाँ से आयोटा बाहर तो माइनस 7। जी कंपैरिजन की है 1 इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस 1 माइनस 2y माइनस 1 माइनस 2y और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस थोड़ा सा 2 माइनस 7y। जी यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं तो ये बन जाता है 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y। तो जी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y, ये माइनस 1 इधर आ गए 2 इज इक्वल टू माइनस 2y, y इज इक्वल टू 2 ओवर माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। जब हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे कंपैरिजन किया 2 प्लस y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है 2 माइनस 7y इज इक्वल टू 2 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 2x। वैल्यू पुट करते हैं 2 माइनस 7 इंटू वाई की जगह तो माइनस 1 है, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 2x। तो जब हम इसको वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 7 प्लस 2
9 इज इक्वल टू -2x, और x की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा -9/2। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं x की और y की। तो आप लोगों ने इसको इसी तरह से अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आने वाला। नेक्स्ट हमारे पास है 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। इसको हमने सॉल्व कर लिया। लास्ट स्टेप है इसका, आखिरी पार्ट है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और आखिरी पार्ट में हमने क्या करना है, उसमें भी हमने कंपैरिजन करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप लोगों ने उसमें भी उसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। पार्ट नंबर 3 दैट इज 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 दैट इज 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर। 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। जी डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास क्वेश्चन है 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पहले स्क्वायर ओपन करते हैं तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और -2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। 3 3 * 9 + 4 4 = 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 = 6 6 4 = 24 आयोटा, और -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया। 3 3 * 9 4 4 = 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 = 6 6 4 = 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा और इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 9 + 16 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो ये बन जाता है 9 - 16 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, यहाँ पे बचेगा -16 में से 9 तो 7 माइनस के 7, जी बिल्कुल -7 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -7 और प्लस 24 आयोटा 24 आयोटा माइनस 2x, और ये इधर आके x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई आयोटा, और ये प्लस 2y आयोटा हो जाएगा। जी x वाली टर्म्स इधर रखेंगे, यहाँ पे बन जाएगा x वाली टर्म्स हमारे पास ये दो हैं, -2x माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस 24 आयोटा, ये -7 उधर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पे बन जाता है +7 और y आयोटा प्लस 2y आयोटा 3y आयोटा। अब हम कंपैरिजन करते हैं बाय कंपैरिजन करें तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा -3x इज इक्वल टू 7 एंड 24 इज इक्वल टू 3y। रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल। x इज इक्वल टू -7/3, y इज इक्वल टू 24/3। तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -7/3। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास था 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। इसका हमने स्क्वायर ओपन कर लिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साथ इसको -2 को मल्टीप्लाई किया तो -2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा वैसे आ गया। 3 3 * 9 4 4 = 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 = 6 6 4 = 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। 9 + 16 आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, वैल्यू पुट कर दी 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। सेम
9 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। माइनस के 16 में से प्लस के 9 तो माइनस 7 बच जाते हैं, प्लस 24 आयोटा माइनस 2x और ये प्लस का x है इधर आके माइनस x वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये है y आयोटा और ये 2y आयोटा यहाँ पे हमने इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लिख दिया y आयोटा प्लस 2y आयोटा। जी ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है 2y आयोटा की, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास माइनस 7 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x माइनस x, ये वाला x इधर आके माइनस x कर दिया है, और यहाँ पे बन जाएगा y आयोटा और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी जी माइनस 3x माइनस 2x माइनस x माइनस 3x, और ये प्लस 24 आयोटा माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 प्लस 3y आयोटा माइनस 3x इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे बन जाएगा 24 इज इक्वल टू 3y, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 24 ओवर 3, तो 3 8 ज़ा 24, y की वैल्यू आ गई 8। यहाँ से y की वैल्यू ये थोड़ा सा ये वाली जो y की वैल्यू हमने लिखी थी ये प्लस का 2y इस इक्वालिटी की साइड पे आके माइनस 2y आयोटा आया था, और यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे माइनस 2y आयोटा माइनस आयोटा की बजाय यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। जी डियर स्टूडेंट, तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है क्योंकि मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की, और प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो 7 माइनस y आयोटा आ जाएगा, और यहाँ से 7 माइनस y आयोटा कंपेरिजन करेंगे तो माइनस 3x इज इक्वल टू 7 एंड 24 इज इक्वल टू माइनस y, 24 इज इक्वल टू माइनस y। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7y और y इज इक्वल टू, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 24, y की वैल्यू क्योंकि माइनस y इज इक्वल टू 24 और जब y लिखूंगा तो y इज इक्वल टू माइनस 24, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 2.6 चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट किया है। होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इसकी तैयारी भी करेंगे और आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इसकी कितनी प्रैक्टिस की, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कोई मिस्टेक्स आप लोगों से या किसी किस्म का कोई लेक्चर में मिस्टेक अगर आप लोग ढूंढ सकें तो वो ढूंढ कर मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है तो मैं वो आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग उसको गैस करें कहाँ से हुई है, किस तरह से हुई है। तो सेकंड पार्ट में इससे जो प्रीवियस पार्ट था उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, तो मैंने उसको दोबारा एक दफ़ा करेक्शन की, फिर भी वो एक मिस्टेक थोड़ी सी रह गई थी, तो मेरे माइंड में आ रही थी, लेकिन मैंने कहा अभी दोबारा मिस्टेक निकालेंगे तो लेक्चर का टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है नेक्स्ट लेक्चर में, और नीचे कमेंट्स में बताना है कि वो मिस्टेक कहाँ पे हुई है और कौन सा उसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और वो कोई मिस्टेक इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट और पार्ट नंबर 3 एग्जैक्टली सॉल्व कराया गया है, तो वो इसी ही तरह का है, उसको अगर आप खुद भी सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।